हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स, जो कि न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन को हम एनालिसिस करने के साथ साथ क्वेश्चन में किस टाइप का फिगर बनेगा और फिगर में हम ऐसा सर्कल का पार्ट सब डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूजफुल होगा पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नॉट ओनली दिस, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको जब सोल्यूशन हम करेंगे उस टाइम पे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने और हमेशा के लिए आपको याद रखने के लिए। शुरू करें। क्वेश्चन गिवन है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। पहले हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का सेंटर O है और जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। अभी 3 गर्ल्स हैं, रेशमा R लिखा हुआ है मैंने उसके जगह पे, सलमा दैट इज S एंड मनदीप दैट इज M आर प्लेइंग द गेम एंड रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने एक बॉल थ्रो करा सलमा के पास, सलमा टू मनदीप। सलमा ने क्या किया, उसी बॉल को फिर मनदीप के पास थ्रो किया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा से सलमा तक और सलमा से मनदीप तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 6 मीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो जहाँ पे रेशमा खड़ी है और जहाँ पे मनदीप खड़ी है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हमने फिगर बना लिया, तो फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा अभी फाइंड आउट क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू द फिगर जो भी हमें यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है उसे हमें पता चल रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम रेशमा टू मनदीप। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ रेशमा, सलमा एंड मनदीप B, R, S और M हमने 3 पॉइंट ले लिया क्योंकि उसी पॉइंट के बेसिस पे हम अभी इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट कि RS मतलब रेशमा से सलमा तक और सलमा से मनदीप तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो इसीलिए RS इज इक्वल टू SM हो गया। ओके, और जो रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल जो गिवन है दैट इज OR, जो कि हमने O से लेके R तक डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करा है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, इतना चीज़ गिवन है। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करके। ठीक है, सॉल्व करने के लिए मे भी हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा और कैसे करके वो कंस्ट्रक्शन करके हम फाइंड आउट करेंगे, अभी देखते हैं। तो टू फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम R टू M, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है इसको RM इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन द पॉइंट R एंड M। जो R है रेशमा वाला पॉइंट और मनदीप वाला पॉइंट, उसको हम ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। व्हेन वी ड्रॉ द लाइन, अगर आप पूरा सर्कल को देखोगे तो सर्कल में RM क्या है, RM इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, कॉर्ड हम किसको बोलते हैं, जो कि सेंटर के थ्रू पास नहीं कर रहा है लेकिन दोनों सर्कल का जो दोनों पॉइंट है, जो सर्कमफेरेंस है, उसको वो टच कर रहा है, तो RM कॉर्ड बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन हम इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने सर्कल में जब डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े हैं, उसी थ्योरम्स के बेसिस पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसी से हम कुछ ना कुछ थ्योरम से कंक्लूड कर सकते हैं आंसर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कहाँ से करेंगे, S से लेके RM के ऊपर, लेकिन वो क्या करेगा, वो सेंटर को भी टच करेगा। तो नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन SD परपेंडिकुलर टू RM, तो SD वाला लाइन ये हो जाएगा। ठीक है, और जो RM जो कॉर्ड बनाया था अभी, RM को वो इंटरसेक्ट करके वो सेंटर को टच करेगा। ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हियर। ठीक है, और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है दैट एंगल इज 90 डिग्री क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हुआ है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद हमें अभी फाइंड आउट करना है कि कैसे करके जो डिस्टेंस हमें RM निकालना है वो किस बेसिस पे हम निकालेंगे। ठीक है, तो सिंस RS इज इक्वल टू SM, जो RS और SM ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, और अगर आप पूरा ट्राइंगल देखोगे RSM ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल को अगर आप देखते हो तो इन दिस ट्राइंगल बिकॉज RS इज इक्वल टू SM, तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एनी 2 साइड्स अगर इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि 6 मीटर और 6 मीटर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो RSM इज एन
आइसोसेलिस ट्राइंगल ही है। अभी देखते हैं इसी ट्राइंगल को हम कैसे करके यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अभी D इज द मिड पॉइंट ऑफ RM एज SD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ RM। जो हमने SD बनाया था वो क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तो इसीलिए जो डिस्टेंस फ्रॉम R टू D एंड डिस्टेंस फ्रॉम D टू M ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल होने के बाद अभी यहाँ पे आप देखो 3 छोटे छोटे ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं। तो इसी तीनों ट्राइंगल के बेसिस पे हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऑल्सो OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू 5 मीटर। अगर आप देखोगे OR, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये सेंटर से R को टच कर रहा है, सेंटर से S भी जा रहा है, ठीक है, O से लेके S तक। तो ये जो दोनों लाइन है OR और OS ये भी 5 मीटर है क्योंकि ये दोनों हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करा, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने प्रूव करा RD इज इक्वल टू DM, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम यूज़ करते हैं सर्कल में तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब आप थ्योरम हम डिस्कस करते हैं तो उसी टाइम पे दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम इन सर्कल, ठीक है। तो इक्वल हो गया ये, और ये दोनों जो रेडियस था दोनों रेडियस भी इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉर्ड था कॉर्ड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये आ गया। सेकंड, 2 रेडियस यहाँ पे हमें विजिबल हो रहे हैं, दोनों रेडियस का मेजरमेंट भी इक्वल है। तो इसको अभी हम यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आंसर, ठीक है। तो अभी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्राइंगल को लेके हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, तीनों ट्राइंगल को लेना है या कोई एक ट्राइंगल से प्रूव करना है या 2 ट्राइंगल लेके प्रूव करना है, वो अभी हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट OD इज इक्वल टू X। अभी जो OD डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है इसको सपोज हमने X ले लिया। टोटल डिस्टेंस कितना था, पूरा SD विल बी 5 माइनस X। S से D जो है ये पूरा O से S तक डिस्टेंस कितना था, 5 मीटर गिवन था क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सर्कल था। तो अगर पूरा डिस्टेंस 5 है और सिर्फ नीचे वाला ये वाला पार्ट को हमने X ले लिया तो ऊपर वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 5 माइनस X, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। इन ट्राइंगल ORD एंड SRD, ORD ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, एंड SRD ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखोगे RD इज द कॉमन साइड। RD कौन सा वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, नीचे वाला ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, ठीक है। तो अभी हम ये दोनों ट्राइंगल को लेके प्रूव करेंगे कि जो कॉर्ड है कॉर्ड का लेंथ कैसे निकल सकता है, ठीक है। एज बोथ द ट्राइंगल आर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो हम उसका कोई भी साइड फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करके अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्राइंगल ORD, अगर आप नीचे वाला ट्राइंगल देखते हो ORD ट्राइंगल, ठीक है, तो ORD ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, RD स्क्वायर, ये वाला पार्ट अगर आप देखते हो जो कि कॉमन पार्ट था, RD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, जैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो RO स्क्वायर हमारा कौन सा था, जो रेडियस ऑफ द सर्किल था, ठीक है, ये 5 मीटर वाला ये RO हो गया, एंड OD स्क्वायर जिसको हमने X लिया था, क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो RD स्क्वायर के जगह पे हमने RD स्क्वायर निकालने के लिए हमने जहाँ पे RO स्क्वायर लिया था वहाँ पे 5 का स्क्वायर ले लिया बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और OD को हमने X लिया था तो X का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गया। अभी दूसरा वाला ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा है, इन SRD ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल देखो ये वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल में अगेन RD है, ठीक है। तो वही RD स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, RD स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर माइनस SD स्क्वायर। RD स्क्वायर यहाँ पे भी था, RD स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो लेकिन उसका जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं क्योंकि 2 डिफरेंट ट्राइंगल है तो उसका साइड्स यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। RS स्क्वायर ले लिया माइनस SD स्क्वायर ले लिया। RS स्क्वायर कितना है, 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो RS स्क्वायर के जगह पे हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, और SD स्क्वायर जो 5 माइनस X हमने लिया था वो ले लिया,
ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट में भी आर डी स्क्वायर इक्वेशन 1 में लिया था, सेकंड वाला में भी हमने आर डी स्क्वायर लिया हुआ है, दोनों इक्वल हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, मतलब जब राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इक्वल करेंगे हम उसमें से क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करके निकाला था। ठीक है, अभी 5 का स्क्वायर के जगह पे हमने यूज़ किया 25, एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया, अभी 6 का स्क्वायर के जगह पे 36, और ये a माइनस बी आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 25 इज इक्वल टू 11 प्लस 10x। 11 प्लस 10x क्यों आएगा, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर दोनों साइड सेम साइन है और सेम वेरिएबल है विथ सेम पावर तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने सॉल्व कर दिया 36 और माइनस 25 को। ठीक है, 11 आ गया, बाकी 10x। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11 हो गया। अभी इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ OD, जिसको हमने x लिया था, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1.4। ठीक है, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, r से लेके m तक चाहिए डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी x को हम पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो आर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया था। ठीक है, तो इसी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.4 का। ठीक है, तो 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर कर दिया तो 25 माइनस 1.96 हो गया, इसको अभी माइनस करके 23.04 आया। लेकिन व्हाट इज़ 23.04, वो है आर डी का स्क्वायर। तो अभी आर डी निकालना है, तो आर डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23.04 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब निकालते हैं तो आर डी का डिस्टेंस आ गया 4.8 मीटर, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 4.8 मीटर। लेकिन अगर हम पूरा आर एम को देखेंगे तो आर एम क्या है, आर डी प्लस डी एम, जो कि दोनों इक्वल पार्ट है। तो हमें अगर आर डी का डिस्टेंस मिल गया तो आर एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर डी का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 इंटू 4.8 हो गया, दैट इज इक्वल टू 9.6। तो जो आर एम था, आर एम इज इक्वल टू 9.6 हो गया। सो द डिस्टेंस फ्रॉम रेशमा टू मनदीप इज इक्वल टू 9.6 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन डेफिनेटली थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर हम उसका जो फिगर ड्रॉ करना है उसको अगर प्रॉपर्ली हम ड्रॉ करते हैं और कौन सा थ्योरम इसमें यूज़ होगा वो अगर हमें आता है, या हमारा कंसेप्ट सर्कल के बारे में क्लियर है, तो ये चीज़ को हम बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर। मुझे लग रहा है आपका क्वेश्चन आज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। And to get more, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon to get all my new upcoming videos. Till then, bye bye.